तो सभी लोग एक साथ बोलिए, थोड़ा माहौल बनाते हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। एक 15 मिनट मुझे आप कोऑपरेट कीजिए, इसके लिए आप सबको एडवांस में थैंक्स बोलूंगा। सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम उमेश चौहान, उत्तर प्रदेश गोंडा जिला से हूं मैं। रहने के लिए मुंबई में, मेरा बर्थ मुंबई में हुआ। आज भी मैं मेरे नेटिव पैलेस से कनेक्टेड हूं। मेरा गोंडा आना जाना कंटिन्यू बना रहता है। मेरा खेत है, घर है, सब कुछ है। कुछ भी हो जाए, कितना भी शहर में रहे, लेकिन जो हमारा पहले के हमारे पिताजी वगैरह जहां से भी है वहां से कनेक्टेड रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यस। तो मैं किसान का ही बेटा हूं। मुंबई में मेरा बर्थ हुआ। दोस्तों, मुझे एक चीज याद है, लगभग मैं 10-12 साल की उम्र तक 10-12 साल की उम्र तक राजा का लड़का जो एक लाइफ जीता, वो लाइफ मेरे पापा ने मुझे दिया। एक दिवाली पे एक नॉर्मल फैमिली अपने बेटे को एक नया जोड़ी कपड़ा देगा कि नहीं देगा? थोड़ा जरा बात कीजिए, देगा कि नहीं देगा? यस। मेरे पापा मुझे एक दिवाली में कम से कम 3 जोड़ी कपड़ा देते थे, मेरे भाई को, मुझे, मेरी बहन को। लेकिन कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आया दोस्तों, कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आया लाइफ में, हमने कभी सोचा भी नहीं था। बंबई शहर में 4 घर था हमारा। कितना? जरा बात कीजिए सर, कितना? 4। 3 घर उसमें से बिक गया मेरे पापा के इलाज में। मेरे पापा ठीक नहीं हो रहे दोस्तों। और मेरी जो छोटी बहन थी, जैसे राज सर ने कहा बहन की शादी हुआ। दोस्तों, जब मेरे पापा बीमार हुए तो मेरी जो छोटी बहन थी, सबसे छोटी, 2 बहनों में सबसे छोटी, वो 3 साल की थी उस वक्त। तो उसका बचपना हम लोगों के सामने, तब मैं उस वक्त 12-13 साल का था, मेरे भाई 15 साल के थे। उसका बचपना हमारे सामने, हम लोग उसको ऐसे पाल रहे थे जैसे हम अपनी बेटी को पाल रहे हो। राइट है कि नहीं सर? राइट। पिताजी बीमार थे मेरे, ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा। बच्चे हमारे एकदम से बिखर गए हैं। ये लोगों की एजुकेशन में भी फर्क पड़ रहा है दोस्तों। टेंशन बहुत ले लेती थी मेरी मम्मी भी। और धीरे धीरे करके समय आगे बीतता गया। डिफरेंट तरीके का मैंने काम किया। मैंने लेडीज के गले का हार बेचा है। पहनते कि नहीं पहनते आप लोग? हाँ या ना बोलिए जोर से, पहनते कि नहीं? पहनते हैं। लेडीज सैंडल बेचा है मैंने। जरूरत पड़ने पे रात को 2 बजे मैंने सिलाई भी किया है टेलर की मशीन पे, जरूरत पड़ने पे। क्योंकि सिलाई करने के बाद जो पैसा मुझे आता था, उस पैसे से मैं खाना खाता था। और जो बेच कर पैसा लाता था, वो पैसा मेरे माँ को देता था कि घर के हालात जो है वो सही रहे। राइट है कि नहीं? कई सारे मैंने काम किए, डिफरेंट काम किया। एक कंपनी थी गियर बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उस कंपनी के साथ मैंने काम करना चालू किया। 4,500 रुपए की सैलरी से 7,000 रुपए की सैलरी तक पहुंचा। और पहुंचने के बाद दोस्तों आपको बता दूं, मैंने कभी सोचा नहीं था। उस कंपनी की वजह से 20-25 सिटी इंडिया का मेजर सिटी घूमा मैं। और इसी जर्नी में जब मैं उस कंपनी के साथ 7,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, एक ऐसे व्यक्ति ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, इस मौके के बारे में बताया। आपको मैं सच बताता हूं कि पहली बार ये बिजनेस का प्लान, ये बिजनेस का इनकम, ये कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया। लाखों रुपए की बात जानना चाहेंगे क्यों? जानना चाहेंगे? यस। क्योंकि उस वक्त मेरी जो महीने की तनख्वाह हुआ करती थी वो कितनी? जोर से बोलिए सर। 7,000। 7,000 रुपया कमाया करता था मैं। और लाखों रुपए की बात हुई, सब बातें मेरे सर के ऊपर से चली गई। लेकिन मैंने 5-10 हजार रुपए आएगा ये सोच लेकर बिजनेस को चालू कर दिया। जिस व्यक्ति ने मुझे बताया था बिजनेस, उनको मैं थैंक्स बोलता हूं। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस में पाल कर उसके बड़ा किया, आप सब आज उनको अपना रोल मॉडल मानते हो, उनको अपना मेंटर मानते हो। यस और नो? वो कोई और नहीं, इस कंपनी के डायमंड, बहुत ही रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। नाम के मोहताज नहीं है वो। He is none other than our diamond executive श्री एस.एन. चौधरी सर की वजह से आपके सामने आज खड़ा हूँ। इसके साथ साथ थैंक्स बोलना चाहूँगा गॉडफादर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माई लाइफ स्टाइल श्री प्रवीण चंद्रन सर, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ श्री कैलाश भट्ट सर, सीईओ सलीम मैथ्यू सर, वाइस प्रेसिडेंट एडमिन सुनील सिंह सर, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग आलोक पांडे सर, हमारे सारे आरएम सिद्धांत सर और सारे लोगों को एक खास व्यक्ति
करते हुए जरूर कहूंगा, क्योंकि कल से मैं उनके साथ भी बहुत कुछ चीजें सीख रहा हूं। आप शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जिस शख्स को 15 साल का कोर एक्सपीरियंस इस बिजनेस का हो, उनकी एक एक बातें आपके लिए करोड़ों जैसी हो सकती है। और मैंने बहुत कुछ सर से सीखा, उनका जो पेशेंस है और उनका जो मतलब बोलते ना इतनी क्षमता है, बहुत सारी गलतियों को मतलब सर सह जाते एकदम से, बोलते ना सहना। यस और नो? एकदम मुस्कुराते हुए पर्सनालिटी, कोई और नहीं, हमारे राज ठाकुर सर को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। बहुत कुछ सीखा मैंने यहाँ पर आप लोगों के बीच में मैं आने के काबिल समझा गया, क्योंकि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ सर, बहुत साधारण सा इंसान हूँ मैं, उस लायक मुझे समझा गया आप सबके बीच में बुलाने के लिए। रितिका गुप्ता मैम, आपको थैंक्स बोलूंगा मैं। हमारे ब्रांच में टीसी याकूब सर कहाँ है? याकूब सर आपको भी थैंक्स, इस लायक आपने मुझे समझा। सारे रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर, सारे स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर और अलॉन्ग विद ऑल डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब सारे टीसी, एटीसी, डीटीसी एंड जोनल टीम कोऑर्डिनेटर, सारे लोग, इंटायर फैमिली, आप सभी लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद और दिल से नमस्कार करना चाहूंगा। ये कंपनी का मुझे मौका मिला, कुछ लाइफ में करना था। दोस्तों आपको बता दूं, जब सफर की शुरुआत किया मैंने, तो मुझे कुछ चैलेंजेस आया। आज सर मेरी स्टोरी उसमें जरूर मैं करना चाहूंगा, सर परमिशन है? डन। बात ये थी कि जब शुरू में बिजनेस को करते हैं तो मेहनत बहुत लगता है, लेकिन कमाई जो होती है वो, जरा जोर से बोलिए, छोटी कम होती है, बहुत कम होती है कमाई, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। यस और नो? यस। टीम नहीं है, लेकिन मेहनत है। उस दरमियान दोस्तों मेरी शादी भी हो गई, लेकिन मेरी मम्मी को रह रहे के बात का टेंशन हो रहा था कि बेटी बड़ी हो रही है, जो मेरी छोटी बहन थी वो बड़ी हो रही है, उसकी शादी करना है। और धीरे धीरे करके वो भी बीमार होने लगी, उनको भी सदमा होने लगा। तो 1-2 साल स्ट्रगल में जा रहा है, जब मेरी मम्मी बोलती कि बेटा शादी करना है, सोनिया की शादी करना है, कैसे क्या करेगा? मतलब मुझे एक कंपनी मिल गई है जिसके वजह से मैंने हजारों लोगों की जिंदगी बदलते हुए अपने आंखों से देखा है। और दोस्तों आपको बता दूं, शुरू में माँ बाप को भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रगल ही दिखता है। अक्सर पत्नियां जो होती है ना, पत्नियां बुरा मत मानना कोई, यहाँ पर मैं आप सबके लिए 2 रूप में हूँ, या तो मैं किसी का भाई हूँ या तो किसी का बेटा हूँ। 2 रूप में मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। मेरी कोई भी गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। अक्सर पत्नियां जो होती है या अड़ोसी पड़ोसी वाले भी चिपक के आके पूछते हैं, आज कोई मिला क्या तुमको? पूछते कि नहीं पूछते? मतलब मिला मतलब एक चेक बन जाता है, ऐसा उनको लगता था। कोई मिला कि नहीं? शायद उनको नहीं पता कि कितना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं, शायद उनको नहीं पता कि आने वाली जनरेशन को हम लोग सुधार रहे हैं। क्या सुन लो? यस यस। तो जब कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, हाँ या ना? यस। इसमें आपको फैमिली को संभाल के लेना है। जब यहाँ पर याकूब सर सम्मान लेके गए तो सर की पत्नी मेरा राज सर का हाथ पकड़ के बोलने लगी, सर ये सम्मान तो बहुत शानदार था, लेकिन इसके पीछे हमने कई रात खून के आंसू बहाए हैं। तो ये बात तो सही है, आजादी मुफ्त में नहीं मिलती है, आजादी पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और जो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं वो आजादी पाने का हकदार। तो जब भी कभी मेहनत करने की बारी आवे, बिंदास आगे बढ़ो, मेहनत करो। दोस्तों इसी सफर में आगे बढ़ता गया, 4 कार अभी तक ले चुका हूं मैं। कितना? 4 कार। ड्रीम हुआ करता था मेरा कार लेने का, पहला फोर्ड फिको, दूसरा टाटा मंडा, तीसरा XUV 500, और आज एक छोटी सी गाड़ी मेरे पास है, दैट इज C क्लास मर्सिडीज बेंज, बंबई में। 2 कार पे बजा हाँ, बंबई में रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन मैंने इसी कंपनी के माध्यम से लोगों को अपना घर बनाते हुए देखा था, सुना था, विश्वास था मुझे मैनेजमेंट के ऊपर। मैंने टीम के साथ टीम वर्क किया, मेहनत किया। पहला घर लिया 16 लाख रुपए का, आज उसकी कीमत लगभग 23 लाख बंबई में। छोटा घर लिया। दूसरा घर लिया मैंने 50 लाख रुपए का, अभी उसका पोजीशन इसी महीने में सर उसकी चाबी मिल रही है। और तीसरा घर लिया जिसमें मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ, उस घर की कीमत 1 करोड़ रुपया है। आज 25,000 से ज्यादा लोगों का मेरा टीम साइज है। कहाँ एक लोगों को जोड़ने के लिए मुश्किल हो रहा था, आज 25,000 लोगों का टीम साइज ऑल ओवर इंडिया में। अब ये जो सक्सेस मिला मुझे, तो वो जो बहन थी मेरी, उसकी शादी अब नजदीक आ गई। शादी करना है कि नहीं करना है? दोस्तों आपको बता दूं मैं,
जब उसकी शादी करने के लिए तैयारी किया हमने, मेरे बड़े भाई ने जिद पे आकर मेरे ऊपर भी विश्वास रखा, अपने ऊपर विश्वास रखा। अभी मुकेश भाई जो मेरे से बड़े हैं 2 साल, आई होप सर मैनेजमेंट के सामने कमिटमेंट है, अगले 4 महीने में सर उनकी IDNTC होगी 100%। मेरे बड़े भाई और हमने मिलकर 18 लड़कों का रिश्ता हमने ना बोल दिया, जबकि मेरी शादी कितने में हुई थी जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? Yes. जस्ट कुछ 1000 रुपए में हुई थी मेरी शादी, कुछ 1000 रुपए में मैडम। मालूम है धनिया तक हमारे खेत में था, कुछ खरीदना नहीं पड़ा। वो अपने इंग्लिश में यहाँ पर बोलते रेड कारपेट, क्या बोलते? और चूंकि देहात में बोलते हैं टाट वगैरह बोलते हैं ना वो सब, Yes, yes. उसी में बिठा के हमने खिलाया था। 4 लोगों को तो रिक्वेस्ट करके खाली गाड़ी का तेल का पैसा दे दिया था हमने, लेके चलो, और 4 ही बुकिंग किया था। सस्ती शादी हो गई, लेकिन जब ये बहन की शादी, जैसे उसको उसका बचपना में देखता है, ये तो हमारी गुड़िया है, ये तो हमने इसको बेटी की तरह पाला है। आपको सर बता दूं, उसकी शादी में बिना हिचकिचाए हुए, उसकी शादी में बिना हिचकिचाए हुए 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा कर दिया हमने। और जानते हो ये औकात जानते हो किसने बनाया? जानना चाहोगे ये औकात किसने बनाया? ये औकात बनाया दोस्तों माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने ये औकात बनाया है। राइट है कि नहीं? Yes. हमारा पूरा परिवार इस कंपनी का जिंदगी भर आभारी रहेगा, क्योंकि आज वही मेरी बेटी, वही मेरी बहन एक रानी की तरह घर में राज कर रही है दोस्तों। और सबसे बड़ा मुझे उसका जो आशीर्वाद मिला है, मेरी उसी बेटी उसी बहन का। जानना चाहोगे किस रूप में? जब भी वो सुबह पूजा करती होगी तो एक बार अगरबत्ती लगाते समय जरूर भगवान को बोलती होगी कि ऐसा भाई सभी को। हाँ या ना सर? Yes. राइट है कि नहीं? Right. हाँ या ना? Yes. जब मेरी शादी हुई इस बिजनेस में, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, देर रात को आता था तो मेरी वाइफ को लोग बोलते थे, अक्सर आप लोग भी देर को आते होंगे सर, यहाँ तो आते कि नहीं आते देर में? आप सब लोग 8 बजे घर चले जाते हैं, ये बोल नहीं रहे आते कि नहीं देर में? Yes, yes. आते हैं। तो मैं हफ्ता भर बाहर रह जाता था। एक बार का तो रिकॉर्ड बना दिया मैंने, सर बोल दूं कि रहने दो, डरेंगे तो नहीं लोग? पता ना, घर से निकला हुआ 28 दिन के बाद घर गया था मैं, 28 दिन के बाद। और किसी को चाहिए तो पिक्चर ले लेना मेरे से। 4 साल लगातार मैं सिर्फ 3 घंटा सोया हूँ। कितना? 3 घंटा 4 साल लगातार। 5 साल में मैंने 1 करोड़ रुपए का इनकम क्रॉस किया है डेट ऑफ जॉइनिंग से। 5 साल, आज मेरा 10वां साल चल रहा है इस बिजनेस से। कई करोड़ों रुपए का आज इनकम करना है अपने को लाइफ में। जब मैं देर से आता था या हफ्ता भर बाहर रहता था तो कुछ लेडीजें होती थी, वो मेरी वाइफ के पास आके बैठती थी, तेरा पति ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो 2-2, 4-4 दिन नहीं आता और इतने रात को आता है? अब मेरी वाइफ ये बात अगर सुनेगी तो उसको टेंशन नहीं होगा कि भाई तेरे पति तो सही में 8 बजे आते हैं, 7 बजे आते हैं और मेरा पति तो इतना लेट आता है। दोस्तों वो भी टेंशन में थोड़ा सा आने लगी, लेकिन कोऑपरेटिव थी, सपोर्ट किया। मैंने उसको बोला कोई चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा, सब अच्छा होगा, स्ट्रगल का दौर है। यस और नो? Yes, yes. अपन लाइफ में कुछ अच्छा बनने जा रहे हैं। वो बोलती सब ठीक है लेकिन कुछ तो करो, ये लोग बहुत मेरा सर खा लेती है एकदम आके। डिस्टर्ब होती थी वो। दोस्तों वो दौर था जब मेरी प्रियंका मतलब यहाँ की प्रियंका चोपड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ प्रियंका मतलब मेरी वाइफ। जब मेरी प्रियंका कभी ऐसे नीचे भाजी वाजी लेने के लिए लोग उतरती थी तो 4-5 औरतें, थोड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात को कहते हुए कि कितना सहन किया है उसने। 4-5 औरतें ऐसे खड़ी होकर आपस में बातें करती थी, देखो देखो भाव में रहता है इसका पति, हफ्ता बाहर रहता है और मतलब क्या बेकार लाइफ हो गई है। क्योंकि शुरुआत के 1-2 साल में हम लोग डेवलप हो रही है। सुनो Yes. हाँ या ना बोलिए? Yes, yes. ऐसे बोलती थी तो उसको बहुत सदमा सा होता था, बहुत दुख होता था। लेकिन आज का दौर है, जानना चाहोगे? हेलो, आज का दौर है, मेरी वाइफ जब कहीं पर भी बिल्डिंग में सोसाइटी में जा रही हो तो लोग बोलते देखो प्रियंका कितना लकी है। सुनिए फिर ताली बजाइए, पूरा मन बना के ताली बजाना। जानते हो, हेलो, मेरी प्रियंका इसलिए लकी नहीं है, मेरी प्रियंका इसलिए लकी नहीं है क्योंकि वो उमेश चौहान की पत्नी है। ध्यान से सुनिए, मेरी प्रियंका इसलिए लकी नहीं है क्योंकि वो उमेश चौहान की पत्नी है। मेरी प्रियंका इसलिए लकी है क्योंकि उसका पति माय लाइफस्टाइल में सिटी प्लेटिनम है, इसलिए लकी है वो। राइट है कि नहीं? Yes. अगर आप सब लोग अपने
परिवार को लकी बोलते हुए देखना चाहते हो तो आपको हमारे तरह इस कंपनी में सीटीसी प्लैटिनम बनना होगा। और जिस दिन बन गए सीटीसी प्लैटिनम, लोग आपके परिवार को लकी बोलना चालू कर देंगे। आपका बेटा जा रहा होगा तो लोग क्या बोलेंगे? जोर से बोले, क्या बोलेंगे? लकी है। पत्नी जा रही होगी तो क्या बोलेंगे? लकी है। माँ या पिताजी जा रहे होंगे तो लकी है। क्योंकि आप इस कंपनी के अंदर उस वक्त सीटीसी प्लैटिनम बन चुके होंगे। यस और नो दोस्तों? Yes. आज सक्सेस मिला, बहुत खूबसूरत सक्सेस मिला। आज विजन बहुत बड़ा है। मैं एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से कमिटमेंट करना चाहूंगा, मुझे जहां कहीं पर भी बोलने का या बात करने का या किसी से मिलने का मौका दिया जाएगा तो एक बात का एश्योरेंस देता हूं मैं आप सबको, दैट मीन्स गारंटी। जानना चाहेंगे क्या? यस। दिल से 5 से 6 साल माई लाइफ स्टाइल करो। कितना? 5 से 6 साल दिल से माई लाइफ स्टाइल करो। मैं डंके की चोट पे ये चैलेंज करके बोलता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, 500, 700, 1000 लोग जितने लोग बैठे हैं, ये सभी लोग भविष्य के हमारे एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी डायमंड है। हाँ या ना दोस्तों? यस। है कि नहीं? यस। 100% ये डायमंड है, 100% ये सब लोग भविष्य के डायमंड है। तो आप सब लोग इस बिजनेस के अंदर पूरे विश्वास के साथ रहिए, टिके रहिए। हमारे आरएम राज ठाकुर सर, हमारे एनटीसी याकूब सर, हमारे एनटीसी अभी बहुत जल्दी मैडम सीटीसी बनने जा रही है, रितिका मैडम, सारे आरटीसी राकेश सर, और एक आरटीसी अभी सर आप कपल में आए प्रदीप सर, और हमारे एक एमरल्ड भी बोल के आए ना, आरटीसी एमरल्ड जी सर, बहुत एक्टिव आप थे यहाँ पर, देखा मैंने। इन सब और एसटीसी लोगों को आप सब लोग सरेंडर कर दो। करने के लिए तैयार है दोस्तों? मैं आप सबका एक ब्लेसिंग जरूर लेना चाहूंगा। 28 जनवरी को मेरा जन्मदिन है आने वाला, 34 इयर्स का हो रहा हूं। आईटीसी का डेट है सर, आईटीसी दे दिया सर मैंने, लेकिन ठीक उसके 2 महीने के बाद पूरे इंडिया में सबसे कम उम्र का डायमंड बोल के जाना चाहूंगा मैं। क्या आप सबका ब्लेसिंग मुझे मिलेगा? यस। क्या आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा? यस। तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से ये कमिटमेंट करता हूँ इस टीम के लिए, जो भी सहयोग, जो भी कंट्रीब्यूशन हमारे तरफ से बनेगा वो 24 घंटा हम देने के लिए आपको तैयार है। थैंक यू सर, थैंक यू। तैयार है आप सब लोग? यस। तो अच्छे से आप लोग बड़ा सक्सेस पाइए। मेरा सपना है सर एज ऑफ 33 कंप्लीट करके 34 में जा रहा हूँ। 7 साल के बाद मैं 100% ये बात का कमिटमेंट बोलता हूँ, रिटायरमेंट लूंगा। रिटायरमेंट का मतलब समझते हैं? हेलो, आज सुबह अगर मैं उठता हूं तो फोन उठाता हूं तो जरूर कोई ना कोई कॉल होगा, लीडर लोगों का शेड्यूल होगा, हाँ या ना? यस। कुछ ना कुछ बात होगा। लेकिन 7 साल के बाद, बराबर 7 साल, 40 साल की उम्र में मैं सुबह उठूंगा ना तो 2-4 घंटा मैं फोन को छूंगा भी नहीं। और जितने भी फोन कॉल होंगे, कुछ भी होंगे, मैनेजमेंट से होगा तो मैं फोन उठाऊंगा, कुछ काम होगा तो मैं उसको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका होगा कि मुझे कुछ करने की जरूरत। और मैं एमआई लाइफस्टाइल कंपनी का जो विदेश में इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन होगा, उस कंपनी में मैं सिर्फ भाग लेने के लिए आया करूंगा दोस्तों। 7 साल के बाद 100% रिटायरमेंट चाहिए। कितना पैसा होगा जानना चाहोगे? कितना पैसा होगा महीने का? यस यस। करोड़ों रुपया महीने का होगा, करोड़ों, क्योंकि अगले 7 साल के बाद इस कंपनी में अपन करोड़ इन्वेस्टर रहेंगे दोस्तों, करोड़ों रुपया होगा। तो क्या ये सपना अगर उम्र के 40 साल में मैं रिटायरमेंट लेने का देख सकता हूँ, क्या आप लोग नहीं देख सकते? देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख यस। सकते? 100% देख सकते हैं, 100% देख सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सोचने की आवश्यकता है, राइट है कि नहीं? Yes. बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ, सभी अचीवर्स को कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग आने वाले दिनों में बहुत बड़ा सक्सेस पाए। अगली गाड़ी का सर एक अनाउंसमेंट करके जा रहा हूं मैं। 2023 खत्म होते होते 2024 में सर 4 अक्टूबर को मेरी बेटी का जन्मदिन है, 2024 4 अक्टूबर को 1,35,00,000 की रेंज रोवर कार लेके आ रहा हूं। 2 बातें ध्यान रखना, मेरा एजुकेशन सिर्फ 8 तक पढ़ा हूं और 7,000 रुपए की नौकरी। और फिर से कहना चाहूंगा, ये औकात अपना नहीं है, ये औकात बनाने का काम माय लाइफस्टाइल में किया।
आया ना? यस आप सब लोग आइए दोस्तों। लास्ट में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, सारे लोगों को कहना चाहूंगा, मैं ऑल ओवर इंडिया में जहां भी जाता हूं ये बात बोलता हूं, इस वक्त हम माय लाइफ स्टाइल वालों ने पूरे इंडिया में नंबर 1 पोजीशन ले लिया है। यस टुडे वी आर नंबर 1 इन एंटायर इंडिया दोस्तों। यस और नो? यस वक्त देना 5 साल, कितने? 5 साल वक्त देना 5 साल, गारंटी उमेश चौहान की आने वाले 5 साल के बाद हम माय लाइफ स्टाइल वाले पूरी दुनिया के नंबर 1 होने जा रहे हैं। तो आइए आप सभी लोग एक नंबर 1 कंपनी के साथ आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और लास्ट में जाते जाते एक बार जरूर कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं। काय के बारे में? चीजों के। कौन से लोग? अच्छे लोग। जरा जोर से बोलिए, कौन से लोग? अच्छे लोग। अच्छे लोग। अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं, चतुर और होशियार लोग तरक्की के बारे में सोचते हैं, बुद्धिमान लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और हम वो है